स्वागत है दोस्तों। आज के इस क्लास में हम आंचलिक उपन्यासों के बारे में जानेंगे कि दरअसल आंचलिकता होती क्या है और आंचलिक उपन्यास जब हम कहते हैं तो उससे आशय क्या होता है। ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से उपन्यास आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको समय पे सूचनाएं मिलती रहें। शुरुआत करते हैं। आंचलिकता किसे कहा जाता है? जब हम इस पर ध्यान देते हैं तो सबसे पहली बात सामने आती है कि किसी पिछड़े हुए अज्ञात अंचल या किसी अपरिचित या अर्धपरिचित जाति के जीवन को पूरी सहृदयता के साथ इसमें चित्रित किया जाता है। यानी जब आप कहीं बाहर घूमते हैं, किसी ऐसे प्रदेश में जाते हैं, ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहाँ की अपनी एक विशिष्टता होती है, उस जाति से, उस संस्कृति से, उस क्षेत्र से बहुत कम लोग परिचित होते हैं और ऐसे क्षेत्रों को, ऐसे संस्कृति को आधार बना के जो कथाएं रची जाती हैं वो आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में आती हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है? रीजनल नॉवेल। इसे ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में इसे रीजनल नॉवेल कहा जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्र के अंचल विशेष में रहने वालों के जीवन की उन विशेषताओं का अंकन किया जाता है जो उसे निजता प्रदान करती है। यानी उसकी अपनी क्वालिटी होती है, वो अपनी पहचान होती है। निजता का तात्पर्य यह है कि ये उसकी खास कोई क्वालिटी है, कोई विशिष्टता है जिसे उस अंचल में रहने वाले लोग ही धारण करते हैं। इन विशिष्टताओं के कारण वह क्षेत्र अन्यों से भिन्न एवं विशिष्ट समझा जाता है। वो जब किसी के अंदर कोई स्पेशल कोई क्वालिटी होती है, कोई जो अलग किस्म की क्वालिटी होती है, उसके कारण वो अपनी अलग पहचान रखता है, वही उसकी निजता होती है। आंचलिक उपन्यास का लेखक अपनी भूमि के हर हिस्से से बखूबी परिचित होता है और उसका उससे संवेदनात्मक जुड़ाव होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आंचलिकता का अर्थ है कि एक भूखंड विशेष, कोई ऐसा भूखंड जहाँ से कोई एक लेखक संबद्ध है, उसकी छोटी छोटी विशेषताओं को जानता है और संवेदनागत ढंग से उसे अपनाता है। आंचलिक उपन्यासकार के लिए क्या आवश्यक होता है? आंचलिक उपन्यासकार के लिए आवश्यक है कि वह उस अंचल या उस जाति के जीवन में घुला मिला हो जिसका उसे चित्रण करना है। यानी उसके पूरे जीवन में खान पान, रहन सहन, पहनावे, उसके प्रतिरोध के तौर तरीके, उसके जीवन के मूल्यों, सभी चीज़ों में घुला मिला हो, उसी का चित्रण उसे करना चाहिए। अंचल का अर्थ क्या है? अंचल शब्द का अर्थ है किसी ऐसे भूखंड, प्रांत या क्षेत्र विशेष से है जिसकी अपनी एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, यानी उसकी एक अपनी भौगोलिक स्थिति भी भिन्न है। यानी वहाँ कोई नदी होगी, कोई तालाब होगा या पर्वत पहाड़ होगा या मैदान का क्षेत्र होगा, उसकी भौगोलिक स्थिति अपनी होगी, उसकी संस्कृति विशिष्ट होगी, लोक जीवन, भाषा एवं समस्याएं उनकी अपनी होगी। तमाम क्षेत्रीय विशेषताओं से उस अंचल विशेष का अपना एक अलग वैशिष्ट नज़र आएगा। तो ये सब मिला करके जब आप उस क्षेत्र को देखेंगे तो वो एक अलग ही रूप में दिखाई देगा कि वैसा कहीं और आपको नहीं मिलेगा, ठीक, जो दूसरे अंचलों से अलग पहचान बनाए रखता है। आगे देखते हैं कि J.N. कुडन क्या कहते हैं। J.N. कुडन जब आंचलिकता की परिभाषा देते हैं तो वो लिखते हैं कि एक आंचलिक लेखक एक विशेष क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है और उस क्षेत्र एवं वहाँ के निवासियों को अपनी कथा का आधार बनाता है। सबसे बेस्ट परिभाषा आंचलिकता की है ये, आप इसे ध्यान रख लीजिए, जो बहुत साफ साफ शब्दों में कह रही है कि उस क्षेत्र और वहाँ के निवासियों को अपनी कथा का आधार बनाता है। दोस्तों, इस तरह के सभी नोट्स आपको ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर और इस तरह से जो डिस्क्रिप्टिव आजकल परीक्षाओं में, हरियाणा की परीक्षा में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होगी उसमें, तो उसके लिए ये सारे आपको ये टॉपिक्स काफ़ी उपयोगी होंगे। हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में आपको ये मिल जाएंगे। PDF आप चाहें तो PDF ले सकते हैं और प्रिंट बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे संपर्क करके। ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक होगी।
आगे देखते हैं कि किन किन उपन्यासों में आंचलिकता का पुट दिखाई पड़ता है। सबसे पहले नागार्जुन की बात करें। नागार्जुन ने दरभंगा एवं पूर्णिया जिले, बिहार के दरभंगा और पूर्णिया जिले के राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन को अपनी कथा का आधार बनाया है, ध्यान रखना है। उसके बाद उदय शंकर भट्ट की बात करें तो इनका उपन्यास है सागर, लहरें और मनुष्य, 1956 में। बम्बई के बरसोवा गांव के मछुआरों की जीवन कथा है। अब देखिए, बम्बई का बरसोवा गांव और वहां रहने वाले मछुआरों की जीवन कथा वर्णित है। तो एक विशेष क्षेत्र और विशेष जाति के जीवन, उनकी समस्याओं, कठिनाइयों आदि को आधार बनाते हैं इस तरह के उपन्यास। रांगे राघव की बात करें तो इनका उपन्यास है कब तक पुकारूं। कब तक पुकारूं में नटों के जीवन का चित्रण किया है। नट जो कि तमाशे और नृत्य दिखाते हैं सड़क पे, उनके जीवन का चित्रण है। रामदर्श मिश्र जी का जल टूटता हुआ उत्तर प्रदेश के कछार अंचल की दमघोट समस्याओं और अभावों का चित्रण इसमें मिलता है। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी जो 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इसमें कथा के केंद्र में शिवपालगंज नामक गांव है। तो इस तरह से सभी रचनाकारों ने, और भी बड़ी लिस्ट है, ये हमने उदाहरण के तौर पे आपको बताया है और नोट्स में आपको डिटेल में मिल जाएगा कि किन किन रचनाकारों ने किस क्षेत्र विशेष की किस विशिष्टताओं को आधार बनाकर, वहाँ की समस्याओं को आधार बना करके कथा की रचना की है और उनका वो उपन्यास आंचलिक कहलाया है। वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो, हमारी ये क्लास समझ में आई होगी। जो भी आपकी प्रतिक्रिया होगी, जहाँ भी आपको कोई समस्या होगी, शंका होगी, आप कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके वहाँ पूछ सकते हैं। हम डिटेल में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे जहाँ से आपको आसानी होगी समझने में। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं, बने रहिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने अब तक नहीं किया है कर लीजिए, ताकि हम बने रहें साथ में और ये प्रयास हमारा निरंतर चलता रहे। धन्यवाद।